हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज सेट 12 करने जा रहे हैं, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में है। तो ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ आपके किसी भी एग्जाम के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको जरूर करके जाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद की अनुरूपता से राष्ट्रपति के पद से निष्कासित किया जा सकता है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो निष्कासित किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलता है और महाभियोग के द्वारा जो है उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, और ऐसा जो है वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 61 जो है ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, तो आर्टिकल 61 जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। इसके द्वारा जो है राष्ट्रपति को इसके पद से निष्कासित किया जा सकता है। अगर आर्टिकल 52 देखें तो आर्टिकल 52 में दिया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, मतलब राष्ट्रपति का पद जो है वो इसमें दिया गया है। ठीक है, कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, आर्टिकल जो 368 है, आर्टिकल 368 बताता संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, संविधान संशोधन। ठीक है, और आर्टिकल जो 72 है ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। आर्टिकल 61 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति खाली जगह द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति? क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट के द्वारा की जाती है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर गवर्नर के द्वारा, या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा? तो ये जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा। उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जो है, उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है। कितने मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है, कितने फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें प्राप्त है? तो हमें टोटल 6 जो है वो फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है। ठीक है, इससे पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो भी फंडामेंटल राइट में आता था, इसलिए पहले 7 थे। ठीक है ना, तो फंडामेंटल राइट पहले 7 थे, लेकिन फिर संपत्ति का अधिकार जो है वो यहाँ से निकालकर कानूनी अधिकारों में उसको डाल दिया गया। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार यहाँ से मौलिक अधिकारों से निकाल लिया गया, और अब जो है अब हमारे पास कितने मूलभूत अधिकार हैं? तो अभी हमारे पास 6 मूलभूत अधिकार हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, या कालाहारी मरुस्थल? तो जो सबसे शुष्क स्थान है वो है अटाकामा मरुस्थल, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ये भी आपको याद रखना है, ये दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट है, नाडा संबंधित है। नाडा, NADA, तो नाडा जो है ये है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि यह आतंकवादी विरोधी है। ठीक है, या ये डोपिंग विरोधी है, विमान विकास से संबंधित है, या आपदा प्रबंधन से संबंधित है? तो ये डोपिंग विरोधी गतिविधियों से संबंधित है। ठीक है, जो भी हमारी स्पोर्ट्स में कुछ ऐसी ड्रग्स का सेवन किया जाता है जिससे कि आप अपनी क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, जिससे कि आप कोई गेम खेलने जा रहे हैं, कोई ऐसी प्रतिबंधित ड्रग जो जिसका इस्तेमाल करना जो है वो निषेध है, नहीं किया जाना चाहिए, उसका आप अगर ऐसा कंज्यूम करते हैं तो उसके लिए जो है ये एक्शन लेती है। एक नाडा है और एक बाडा है। जो बाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वो वर्ल्ड वाइड काम करती है। ठीक है, और जो नाडा है वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको बनाया गया है। हाँ, कब इसकी स्थापना हुई है तो वो आपको याद रखना है, 2005 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, 2005। ठीक है, और डेट भी अगर आपसे पूछी जाए तो 24 नवंबर। ठीक है, 24 नवंबर 2005 जो है इसकी स्थापना हुई है, ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर, नंदा देवी, अनाईमुड़ी, माउंट आबू, या फिर
डोडा बेटा। तो डोडा बेटा तो हमारा नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है, नीलगिरी के हिल्स का। तो जो दक्षिण भारत का अगर पूछा जा रहा है तो वो है अन्नाईमुड़ी, ठीक है, अन्नाईमुड़ी। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है अन्नाईमुड़ी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मत में तीर्थंकर महान शिक्षक, तीर्थंकर है जो जैन धर्म के शिक्षक हैं, वो रहे हैं, कितने रहे हैं? तो टोटल 24 तीर्थंकर रहे हैं। जैन मत में टोटल 24 तीर्थंकर रहे हैं। सबसे पहले जिनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है वो है ऋषभ देव, ऋषभ देव, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वो है महावीर स्वामी, जो कि 24 में है, 24 में है महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी। इन महावीर स्वामी जो है इनके बचपन का नाम था वर्धमान, वर्धमान, इनके बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। तो महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ठीक है, ऋषभदेव, जिनको इसका जैन मत का संस्थापक माना जाता है। और अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो हम लोग बताएंगे महावीर स्वामी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैन जो महावीर स्वामी है, अगर आपसे पूछा जाए इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, तो इनका जो जन्म है वो कुंडल ग्राम में हुआ है, ठीक है, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम जो है वहां पर इनका जन्म हुआ है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि किस एज में इन्होंने अपना गृह त्याग किया था, किस एज में इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था, तो 30 इयर्स, ठीक है, 30 साल की उम्र में जो है इन्होंने अपना गृह त्याग जो था वो कर दिया था और ये सन्यासी हो गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद इनको क्या बोला जाने लगा, तो फिर इनको कैवल्य बोला जाने लगा, ठीक है, कैवल्य, कैवल्य होता है जिसको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, ठीक है। तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जो है उसके बाद इनको क्या बोला जाने लगा, कैवल्य, ठीक है, कैवल्य इनको बोला जाने लगा। तो इतना जो है वो इनके बारे में आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्ध का एक नाम नहीं है? महात्मा बुद्ध का कौन सा एक नाम नहीं है? गौतम बुद्ध, वो तो है। सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वर्धमान या शाक्यमुनि, शाक्यमुनि भी इनका नाम था क्योंकि ये शाक्य गणराज्य के ही आगे वंशज थे। लेकिन जो वर्धमान है, वर्धमान तो मैंने अभी बताया ना आपको, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, तो वर्धमान जो है वो गलत है, ठीक है। तो पूछा गया था कि कौन सा इसमें से नहीं है, तो वर्धमान इनका नाम नहीं है। वर्धमान जो है वो नाम था जो महावीर स्वामी थे, ठीक है। जो गौतम बुद्ध और एशिया का प्रकाश भी बोला जाता है महात्मा बुद्ध को, ठीक है, एशिया का प्रकाश। फिर सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, शाक्यमुनि भी इनको बोला जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म, तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ है, ठीक है, लुम्बिनी में जो है वो इनका जन्म हुआ है। सिद्धार्थ इनका नाम था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और शाक्य क्षत्रिय कुल में जो है वो इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको शाक्य मुनि बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 29 एज में इन्होंने अपना घर छोड़ा था, ठीक है, 29 में। जो महावीर स्वामी है उन्होंने 30 इयर्स में अपना घर छोड़ा था और इन्होंने 29, ठीक है, जब ये 29 इयर्स के थे तब इन्होंने घर छोड़ दिया था, जिसे हम महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनके गृह त्याग की घटना को हम लोग महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इनके घोड़े का नाम पूछ लेते हैं तो इनके घोड़े का नाम कंथक है। और इनके सारथी का नाम पूछ लेते हैं तो इनके सारथी का नाम चन्ना था, ठीक है, चन्ना था इनके सारथी का नाम, ये आप याद रख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बौद्ध धर्म से बनते हैं, ठीक है। तो इसकी भी एक कंपाइल वीडियो मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी बना दूंगी एक। उसके बाद है, पहले तमिल संगम के सभापति कौन थे? तो पहले तमिल संगम के सभापति कौन थे? तो तमिल संगम आपने पढ़ा होगा, चोल, चेर और पांड्य, है ना। तो इनमें जो कवियों का समूह होता था उसको बोलते थे संगम, ठीक है। तो संगम के पहले संगम जो थे, जो पहला प्रथम तमिल संगम था, उसके सभापति थे अगस्त्य ऋषि, ठीक है, अगस्त्य ऋषि। और ये हुआ कहाँ पर था? तो मदुरई में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक किस धर्म में परिवर्तित हो गया था? तो अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे। कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक जो है ये बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।